मामला मुबैना ऑडियो का है साकिब निसार साहब की और इस वक्त हमारे साथ नून लीग के नायब सदर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बयान हल्फी और साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो के मामलात हैं। नून लीग क्या इन दोनों शवाहिद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाने का इरादा रखती है? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात कह रहे हैं कि नून लीग से जब भी रसीदें मांगी जाएँ तो ऐसी जाली चीज़ें सामने आ जाती हैं। उनके लिए क्या जवाब है आपका? पहले तो मैं गैर संजीदा इल्जाम का जवाब दे दूं जो वज़ीर इत्तलात की तरफ से आया है। ये अब 3.25 साल हो गए हैं आदिल साहब ने रसीदें मांगते हुए, और पाकिस्तान की अब तमाम आला अदलिया में, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, पेशावर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, इनने की जो रसीदें मांगने, जैसे असल में जो इंतकाम है, सियासी इंतकाम, वो मुंह के बल गिर गया है। वो अभी तक किसी एक भी ऑपोजिशन के रुकन पर 1 रुपए की अवामी खजाने से चोरी साबित नहीं कर पाए। लेकिन चूंकि हुकूमत के पास और कोई बात करने के लिए नहीं है, अब वज़ीर इत्तलात ये तो नहीं आपको बताएंगे ना आवाम को कि जी अगले हर महीने से अब 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भरने जा रही है, वो उसके अलावा है जो अगर कीमतें बढ़ती हैं तो वो ये तो नहीं बताएंगे वज़ीर इत्तलात आपको कि जनाब बिजली की कीमत जो है वो IMF की डिक्टेशन पर हम बढ़ाने जा रहे हैं। हम जो है वो जो मुल्क 3 साल पहले और गंदम में खुद कफील था, वो अब अरबों डॉलर की चीनी और गंदम इंपोर्ट करे, तो वज़ीर इत्तलात ऐसी बातें नहीं करेंगे। दूसरा जो सवाल है वो ज्यादा संजीदा है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया जो है वो एक कटहरे में खड़ी है, क्योंकि 4 ऐसे शवाहिद आ चुके हैं। नंबर 1 शौकत सिद्दीकी साहब की तरफ से, दूसरा जज अरशद मलिक साहब की जो वीडियो सामने आई, तीसरा भी राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी सामने आया, और अभी जो साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो सामने आई है। और उसमें अगर आप शामिल कर लें कि जो रेफरेंस काजी फायजी सर के ऊपर फाइल किया गया था और उसके जो मुज़मरात हैं, तो पाकिस्तान की अदलिया की साख के ऊपर सवालात उठ गए हैं। वो बहुत मोहतरम होंगे, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तान के आइन का और रियासत का हिस्सा है और उनको ये जवाब देने हैं। तो हमारी मुस्लिम लीग नून से की पहली तवक्को ये है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने एक नोटिस ले रखा है, वो उसको सही स्पिरिट में लेकर जाएंगे कि बजाय ये कि वो सहाफी जो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम न्यूज देना है, उनको सजा देने की बजाय जो असल साख के ऊपर सवाल है। और हमारी नजर में, और ये मैं अपनी राय खुलकर दे सकता हूं नून लीग की तरफ से, कि ये जो 4 मैंने जिनका जिक्र किया है, उनकी वजह से अब पूरी, हमें तो मालूम था लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर ये वाज़ेह हो गया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे, जिस तरह उनको सजाएं दी गई, वो सरासर नाइंसाफी का नतीजा थी, वो सरासर एक दबाव का नतीजा थी। और अदलिया ने ये जो फैसले दिए हैं, चाहे वो मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन थी सुप्रीम कोर्ट में, चाहे उसके बाद जो नैब कोर्ट ने उनकी कन्विक्शंस की हैं, कि ये सरासर नाइंसाफी पर मबनी है। और अब जबकि वो जो कहते हैं ना, हमें कहा भी गया है हमारे दीन में कि जी रोजे हिसाब हमारे आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। आप ये देख लें कि अब इस हुकूमत का चूंकि रोजे हिसाब करीब है, तो पहले एक अज़ा जो मीडिया है उसकी तरफ से गवाही आना शुरू हो गई। बहुत सारे आपके जो फेलो कॉलीग्स हैं और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो नाजरीन है उनसे माफी मांगी है कि हाँ जी हमसे गलती हुई, हमने प्रोपेगेंडा किया, हमने गलत बातें की। और अब दूसरा अज़्म जो है, जो इस्तेमाल हुआ था मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के खिलाफ, वो अब अदलिया की तरफ से अब 1 नहीं 4 गवाहियां आ चुकी हैं। और अगर आप 5वीं काजी फायजी साहब भी ऐड कर लें, तो ये अब इस जो फाशिस्ट हाइब्रिड निजाम 2018 में हम पर मुसल्लत किया गया था, उसके बखिए उधड़ रहे हैं। और ये बखिए उधड़ने की कहानी है जो पाकिस्तान के अवाम के सामने आ गई है। तो अभी हमारे जो वकला हैं वो उस पर मुशावरत कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जरा बताइएगा तफसील में केस में जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का बयान था वो ऐड किया है। और हमारे वकला आने वाले दिनों में जब पेशियां होंगी, तो जब वक्त आएगा, तो इन जो बाकी 3 हैं, शौकत सिद्दीकी साहब तो अब बाकायदा कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा हो गए, लेकिन जज अरशद मलिक की वीडियोज जो हैं, जो राना शमीम साहब का एफिडेविट है और साकिब निसार साहब की जो ऑडियो है, वो भी आप देखेंगे कि
درست وقت پر عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, کل پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے, پرسوں سربراہی اجلاس ہے, کیا اسی میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کا فیصلہ ہو جائے گا؟ جی وہ بھی اس کا حصہ ہے, لیکن اسلام آباد کا لانگ مارچ ہمارے جو عدالتی معاملات ہیں یا میاں نواز شریف کے خلاف جو کیمپین چلائی گئی, اس میں میڈیا نے بھی اپنا حصہ ڈالا, عدلیہ نے بھی حصہ ڈالا, تو اس سے علیحدہ ہے. پی ٹی ایم کا لانگ مارچ تو پاکستان کے عوام کا جو غیظ و غضب ہے, ان کی جو اذیت اور تکلیف ہے مہنگائی کی وجہ سے, جو لوگ مہنگائی سے متاثر نہیں, ان کو کشمیر کی چوری کی تکلیف ہے, ان کو پاکستان کے خارجہ پالیسی اور اس کی تباہی کی تکلیف ہے. ہم نے عوام کی رائے کا اظہار کرنا ہے منظم طریقے سے, پرامن طریقے سے, اور اس حکومت کو اپنے گھر بھیجنا ہے, اور مقصد یہ نہیں کہ اس کو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے. یہی کوشش کی جائے گی کہ جلد از جلد صاف, شفاف اور مداخلت سے پاک انتخاب. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, معیشت کے بارے میں بڑی اہم خبریں سامنے آ چکی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ سٹارٹ لیول پر پاکستان کا معاہدہ ہو چکا ہے. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.